राम राम दोस्तों। ओम श्री बृहस्पति देवाय नमः। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पति देव की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और धर्म पालन से ही जीवन में सुख, धन, यश और संतान की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। राजा नित्य भगवान के दर्शन करता, ब्राह्मणों की सेवा करता और प्रत्येक गुरुवार व्रत व पूजन करता था। उसके द्वार से कोई याचक कभी खाली नहीं लौटता था, परंतु उसकी रानी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह न व्रत करती, न दान पुण्य करती, बल्कि राजा को भी ऐसा करने से रोकती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में चला गया। घर पर रानी और उसकी दासी रह गई। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर महल के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। रानी तिरस्कार पूर्वक बोली, हे साधु, मैं इन दान पुण्यों से तंग आ गई हूँ। मेरा पति ही बहुत करता है। आप कृपया करके हमारा सारा धन नष्ट कर दीजिए, ताकि मुझे यह सब ना करना पड़े। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता। इनका उपयोग दूसरों के कल्याण में करो। भूखों को भोजन दो, ब्राह्मणों को दान दो, मंदिर व धर्मशालाएं बनवाओ, तभी जीवन सफल होता है। लेकिन रानी नहीं मानी। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हें धन नष्ट ही करना है तो गुरुवार को घर गोबर से लीपना, केश पीली मिट्टी से धोना, पति से दाढ़ी कटवाना, मांस मदिरा का सेवन करना और कपड़े धोबी को देना। 7 गुरुवार में तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने वैसा ही किया। सिर्फ 3 गुरुवार में ही उनका सारा धन समाप्त हो गया। भोजन के लिए भी तरसने लगी। राजा लौटा तो निर्धनता देखकर प्रदेश चले गया। वहां जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा। इधर रानी भूख प्यास से परेशान थी। 7 दिन बिना भोजन के बीते। उसने दासी को अपनी बहन से अनाज मांगने भेजा। दासी गई तो बहन पूजा में कथा सुन रही थी। दासी ने कई बार कहा, पर बहन ने उत्तर नहीं दिया। क्रोधित दासी लौट गई। रानी ने शांत भाव से कहा, दोष उसका नहीं, विपत्ति में कोई सहारा नहीं देता, सब भाग्य का खेल है। कथा समाप्त होने पर बहन को याद आया। वह आई और बोली, मैं कथा सुन रही थी इसलिए नहीं बोली। देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। दासी ने जाकर देखा, घड़ा भरा पड़ा था। रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि जानी। अगले गुरुवार से रानी व दासी दोनों व्रत करने लगी। बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। धीरे धीरे घर में धन लौट आया। अब रानी ने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशालाएं बनवाने लगी। एक दिन राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव ने कहा, राजा लौट चलो, रानी अब धर्म मार्ग पर है। राजा घर आया और नगर को समृद्ध देख प्रसन्न हुआ। उन्होंने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया। कुछ ही समय में उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यश, धन और सुख पहले से कई गुना बढ़ गया। यही बृहस्पति देव की कृपा है। जो भी श्रद्धा पूर्वक उनका व्रत करता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देवता की जय। राधे राधे श्याम।